वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जी? माशाल्लाह। और जी नामुलक भाई खैरियत है? ठीक ठाक। आओ जी माशाल्लाह। बैठे बैठे बैठे। और जी खैरियत है? ठीक ठाक हो जी? किधर से? जी मैं लाहौर से आ रहा हूँ और कराची जा रहा हूँ जी। अच्छा माशाल्लाह। कराची जा रहे हैं? जी लाहौर से कराची बाइक पे? जी जी बाईसाइकिल पे। बाइसाइकिल पे? क्या बात है जी, माशाल्लाह। किस हवाले से जी? जी हमारा मकसद है कि किसानों को जदीद फार्मिंग के रिलेटेड अवेयर किया जाए। अच्छा। उनको बताया जाए कि क्या नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और कैसे इनको अडॉप्ट करना है और क्या उनका फ़ायदा है। माशाल्लाह। ये अवेयरनेस के लिए जी जी लाहौर से कराची तक का सफर जी बाइक पे, जी जी साइकिल पे? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन सा अदारा है जी जो ये कौन सा कर रहा है ये? ये अदारा नहीं है, मैं बेसिक यूसीपी से यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड पे हमारा अदारा VIS वॉलंटियर सर्विस, ठीक है, फलाही तौर पे अगर कोई वॉलंटियर तौर पे जाना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा अच्छा। जी चलो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला कामयाब करे जी। चले जी हमारे तक का सफ़र जो है आपको मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपसे इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो मेरा भी समझ लो यही काम है कि मैं भी फलाह इंसानियत के लिए, फलाह वबूद के लिए, किसान के लिए ही करता हूँ। तो आपने हम तक मिलने का ज़ौक शौक रखा और हमें मिलने के लिए आए हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है, बड़ी मसरत हुई है। मैं इससे आज बड़ा बाग बाग हो गया हूँ जी, खुश हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह फिर आपको से आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है जी। इनामुल हक भाई बताएंगे। ये जी बताएं जी जी हम इसमें। जी हमारे कुछ सर्वेज हुए थे किसानों के रिलेटेड कि किसानों को क्या मसले आ रहे हैं नई ज़राअत के रिलेटेड। जी कि इनमें जो तीन सबसे बड़े मसले, एक तो पैदावार कम है, जी दूसरा इनकी जो मार्केट है वो बड़े मसाइल है, बेचने में बड़े मसाइल है, खरीदने में बड़े मसाइल है। इसके अलावा एक मौसमियाती तब्दीली है। जी जो कम पैदावार है उसका जो सबसे बड़ी वजह, एक तो इनको बीज खालिस नहीं मिल रहा, जी। बीज और खाद्य भी 2 नंबर मिल रही है। अच्छा। उसके बाद अगर वो चीज़ें मिल भी रही हैं तो कुछ हालात इस तरह के हैं कि कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है, ठीक है, बीमारियां नई नई आ रही हैं, जी। उस लिहाज से टेक्नोलॉजी नहीं आई। सही। उसके अलावा ये जो ज़मीन है इसको खाद्य डाल डाल के, इसको स्प्रे डाल डाल के ज़मीन का तबाही उतार दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक मैटर जो कंसिडर किया जाता है मिट्टी का 7% कंसिडर किया जाता है। अच्छा। पर जो पाकिस्तान की मिट्टी की एवरेज ऑर्गेनिक मैटर रेट आ रहा है वो 1% से भी नीचे है। अच्छा। इसका मतलब है कि आज से 10 साल 12 साल बाद हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, अल्लाह। ड्राउट्स आ जाएंगे। अच्छा। जी जी ये बहुत अहम बात है जी इनकी। ये तवज्जो तलब है और ख़ास करके मैं इनको बोलता हूँ दोबारा रिपीट करें जी मुझे ये इसके बारे में, मिट्टी के बारे में जो आपने बताया ना, ये स्प्रे के और खाद के जो असरात हैं इसके वाले से दोबारा रिपीट करें जी, क्या कह रहा है आपने? जी जी। जो मिट्टी होती है उसमें बेसिकली 3-4 किस्म की चीज़ों का मुरक्कबा होती है, जी जिसमें एक चीज़ होती है नामियाती मादे, जी जिसे ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं। जी 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 ठीक है, एक चीज़ होती है NPK जिसे हम खाद भी कहते हैं, ये जी खाद जी ये जी भी मादे होते हैं जो मिल्क के, और 20% इसमें मॉइस्चर होता है, जी। ये मिल्क के मिट्टी बनाती है। ठीक है, बाकी कुछ और अज्जा होते हैं पर वो बहुत कम मात्रा, बहुत कम होते हैं वो। जिसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कुदरती मादे जमीन के जो ज़मीन के। फर्टिलिटी बढ़ा रहे होते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि जो किसान दोस्त कीड़े भी होते हैं, जी जी किसान दोस्त जो कीड़े होते हैं ना, जी बिल्कुल। हम उसको भी तलब कर देते हैं। जी जो बिल्कुल। किसान को फायदा देने वाले हैं या जितने भी कीड़े मकोड़े फसल को नुकसान देने वाले उनको वो खा रहे होते हैं, जी बिल्कुल। हम उसको भी तलब कर देते हैं। जी फायदे देने वाले भी और नुकसान देने वाले दोनों को हम तलब कर जी देते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना इसके, क्योंकि किसान दोस्त कीड़े के ऊपर अब आपने शायद ये हो सकता है नाज़रीन बहुत पहली बार सुन रहे होंगे, किसान दोस्त कीड़ा भी होता है। जी जी ठीक है ना? तो ये हमारी ज्यादा खादों की वजह से, ज्यादा पेस्टिसाइड की वजह से, इस्तेमाल की वजह से हमने अपने दो चीजों का नुकसान किया। एक हमारे किसान दोस्त कीड़े हैं वो खत्म हो रहे हैं। दूसरा हमने जो अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है वो हमारे परिंदे जो है ना, जितना भी परिंदा था ना वो जहरीले मादे खा खा के खत्म हो गया। अब हमें परिंदा नजर नहीं आ रहा, वरना हमारी फसल के ऊपर
हमारे लिए वो वही खाद होती, वही पेस्टिसाइड होती थी। जी जी परिंदे ने जितना भी को कीड़ा मकोड़ा कुछ सुंडी होती थी वो चुग के खा लेता था और फसल बच जाती थी। बिल्कुल अब हमारा इन्हिसार सिर्फ पेस्टिसाइड पे है, बिल्कुल सिर्फ खाद पे है। बिल्कुल तो हमने जो ना हमारे फायदा किसान के देने वाले ना वो कीड़े हमने खत्म कर दिए। बिल्कुल और ये शऊर लाशऊरी में हम इधर जा रहे हैं कि हमें 2 मन 3 मन 5 मन 1 मन पैदावार कहां से ज्यादा होगी। जी बिल्कुल ठीक है, वक्ती तौर पे हम जमीन का जैसे मर्जी, उसको नहीं बोलते निचोड़ के कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं उसमें बिल्कुल कि बिल्कुल भाई हमें ये निकल आए तो हमें पैदावार 1 मन 2 मन 3 मन ज्यादा हो जाए हमारी। बिल्कुल तो हमें ना इसके ऊपर बहुत ही लाशऊरी में हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लें वो भुगतेंगी। तो मैं भी इसके ऊपर बहुत देर से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पेस्टिसाइड के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, अवेयरनेस के लिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी। ये आपका अदारा है या आपका ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का जो है, आप ये हर जगह पे जाके ये लगा रहे हैं। ये देखो ना जी, ये स्टिकर लगा के हर गल्ला मंडियों में दुकान पे ज़िम्मेदार को अवेयरनेस देने के लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? इसमें सारी चीज़ों का वजाहत करें ना। जी बिल्कुल कम जिसमें पैदावार वाला इस्तेमाल की वजह से हमने अपने 2 चीजों का नुकसान किया। एक हमारे किसान दोस्त कीड़े हैं वो खत्म हो रहे हैं। दूसरा हमने जो अपना सबसे बड़ा नुकसान किया है वो हमारे परिंदे जो है ना, जितना भी परिंदा था ना वो जहरीले मादे खा खा के खत्म हो गया। अब हमें परिंदा नजर नहीं आ रहा, वरना हमारी फसल के ऊपर हमारे लिए वही खाद होती, वही पेस्टिसाइड होती थी। जी जी परिंदे ने जितना भी को कीड़ा मकोड़ा कुछ सुंडी होती थी वो चुग के खा लेता था और फसल बच जाती थी। बिल्कुल अब हमारा इन्हिसार सिर्फ पेस्टिसाइड पे है, बिल्कुल सिर्फ खाद पे है। बिल्कुल तो हमने जो ना हमारे फायदा किसान के देने वाले ना वो कीड़े हमने खत्म कर दिए। बिल्कुल और ये शऊर लाशऊरी में हम इधर जा रहे हैं कि हमें 2 मन 3 मन 5 मन 1 मन पैदावार कहां से ज्यादा होगी। जी बिल्कुल ठीक है, वक्ती तौर पे हम जमीन का जैसे मर्जी, उसको नहीं बोलते निचोड़ के कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं उसमें बिल्कुल कि भाई हमें ये निकल आए तो हमें पैदावार 1 मन 2 मन 3 मन ज्यादा हो जाए हमारी। बिल्कुल तो हमें ना इसके ऊपर बहुत ही लाशऊरी में हम वो काम कर रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लें वो भुगतेंगी। तो मैं भी इसके ऊपर बहुत देर से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पेस्टिसाइड के हवाले से, ज़राअत के हवाले से, अवेयरनेस के लिए। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ जी। ये आपका अदारा है या आपका ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का जो है, आप ये हर जगह पे जाके ये लगा रहे हैं। ये देखो ना जी, ये स्टिकर लगा के हर गल्ला मंडियों में दुकान पे ज़िम्मेदार को अवेयरनेस देने के लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? इसमें सारी चीज़ों का वजाहत करें ना। जी बिल्कुल कम जिसमें पैदावार वाला। जी कम पैदा, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है उसमें सबसे जो उसका हल है वो एक एआई, जो ए टेक्नोलॉजी आ गई है, मसनूई ज़हानत जिसे हम बोलते हैं। जी 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 कि स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई की कंट्रीब्यूशन से हमें पता चल जाए कि हमारी जमीन को किस वजह से क्या चीज हमला करने वाली है। हमला करने से पहले हमें इस चीज का इल्म हो जाए ताकि हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही ना पड़े। अगर करना पड़े भी तो कम करना पड़े। सही। उसके अलावा उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जमीन को खाद की कितनी जरूरत है। सही। आमतौर पर जमीन को खाद की जरूरत होती है 1 बोरी 2 बोरी की, जी, पर ला इल्मी में लाशोरी में किसान 5-5 बोरी तक लगा देते हैं। बिल्कुल। मैं इसमें तोसी कर देता हूँ, अगर मेरे कोई नाज़रीन या कोई किसान या कोई सुनने वाले हैं तो अगर मैं गलती पे हूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या वो खीरे के ऊपर, सब्जियों के ऊपर बता देता हूँ, क्या वो 30 40 50 बोरी खाद की नहीं डाल रहे 1 एकड़ के ऊपर? मैं ये चैलेंज से बात करता हूँ। अगर ये मेरी बात गलत है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सही है तो फिर भी आप बताएं कि हाँ मैंने बात दुरुस्त की है। यकीन करें किसान, हमने खीरा खा रहे हैं, एक खीरे का जो आज उसका फूल बना है ना, जो फूल उसका आज बना ना, 3 दिन के अंदर अंदर वो खीरा मुकम्मल तैयार होगा। अगर 4 दिन हो जाएंगे, 5वें दिन उसको फेंकना पड़ेगा, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसे इतनी मोटा सा शक्ल चेंज कर जाएगा। इतनी हम उसके ऊपर ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये बात मेरी दुरुस्त है तो यकीनन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं गलती पे हूं तब भी बताना। ठीक है ना? तो ये क्या हम खा रहे हैं? खीरा हम किस लिए खाते हैं? हार्ट वाला, ब्लड प्रेशर वाला, और ये जनाबे अली
कोलेस्ट्रॉल वाला, ये यूरिक एसिड मर्द वाला, भाई आप खीरा खाएं, सब्जी खाएं, सलाद खाएं, ठीक है। तो हम क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं। ये लाशऊरी में वो काम कर रहे हैं कि हमारी 1 बोरी डालेंगे 5 मन पैदावार ज्यादा बढ़ जाएगी, 3 मन बढ़ जाएगी, बोरी हमारी 1 बोरी की 2 बोरी की हमें कास्ट पैगी, 2 हमें बच गई। यही सिर्फ लालच है ना जी बिल्कुल, यही है ना, और तो कुछ नहीं है ना हमें। तो हम ये नहीं देख रहे कि हम इंसानियत को कत्ल तो नहीं कर रहे, बिल्कुल क्या हम इंसानियत को तबाह तो नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्या आने वाली नस्लों के लिए तो हमको गड़ा तो नहीं खोद रहे। ठीक है, तो मैं इसके लिए जनाब आपको अप्रिशिएट करता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके इदारे को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और उनको उनके इल्म अमल में बरकत दे और आपकी कोशिश को अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आप इसमें फिर क्या मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये के बाद जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है किसान को, वो एक तो आ रहा है कि प्री हार्वेस्ट मसला आ रहा है और पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब जमीन जब भी वो काश्त शुरू करता है जी उससे पहले छोटा किसान, उसके पास पैसे ही नहीं होते खाद बीज जमीन की तैयारी के लिए। जी जी, उसमें एक मार्केट एक्सचेंज है जो पूरी दुनिया में ये काम कर रही है, पाकिस्तान में अभी आई है, उसे बोलते हैं PMEX, पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज। उधर ये होता है कि किसान ने अगर कोई चीज की सोइंग करनी है, यील्ड लेनी है, तो वो उससे पहले ही उस अदारे को बताएगा कि मैं फलां चीज लगाने लगा हूँ, मेरा ये रकबा है, ये मेरी असासे हैं, ये मेरी जायदाद है, ठीक है। वो उसके ऊपर अपनी उस चीज को लिस्ट कर देगा कि मैं फलां चीज सोइंग करने का फलां तरीके करने लगा, फलां तरीके मैं हार्वेस्ट करूंगा। उसमें इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, वो आपको पैसा देंगे मुकम्मल, मगर इसमें ये होगा कीमत आपकी पहले तय हो जाएगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये मेरी कीमत है, इसकी कीमत, फॉर एग्जाम्पल मेरी इस गंदम की कीमत जब ये यील्ड में लूंगा, कल्टीवेट करूंगा, तब इसकी कीमत 4000 होगी जी। तो 4000 से अपने पैसे ले लेंगे जी जी। कल को वो जमीन जगह उस चीज की कीमत 3000 हो जाए, तब भी वो 4000 की है, अगर वो 6000 की हो जाए फिर भी 4000 की है। सही सही सही, और उसकी पहले से तय हो जाएगी ना रेट, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि काश्त करने से पहले फिर किसी को पता चल जाए कि मैं इसकी इतनी मुझे रेट मिलेगा, रेट बढ़ जाए तब भी, कम हो जाए तब भी मुझे ये मिलेगा, उस हिसाब से वो अपनी उसके ऊपर अखराजात करेगा, उसको मैनेज करके अपना वो मुकम्मल वो जितना भी बजट बना के भी ये मेरा अखराजात आएंगे और ये मुझे उसकी इनकम होगी। तो ये तो बहुत अच्छी, मतलब ये बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये आप जो पानी के ऊपर है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी आपने माशाल्लाह ये लिखा हुआ, अपने ब्रोशर दे रहे हैं, हर दुकान पे ले जाके हर आड़ती को जिम्मेदार तक ये पहुंचा रहे हैं। तो ये दर्जा हरारत के हवाले से जो इस वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना भी ये इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, तो सर्दी का दौरानिया कम, बर्फबारी कम हो रही है, बारिशें कम हो रही हैं, बिल्कुल पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है जी जी। इस हवाले से ये भी आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें ड्रिप सिस्टम में आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ जी, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि ड्रिप में आना चाहिए, पानी की कम से कम लागत हो, पैदावार हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, ऑर्गेनिक तरीके के साथ हम ऑर्गेनिक की तरफ हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा? जो दर्जा हरारत का मसला है वो सिर्फ अब हमारा नहीं है, वो पूरी दुनिया के। हाँ, और मसला ये कि वो हमने नहीं किया, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, जो 99% मसले पूरी दुनिया के हैं, वो अमेरिका ने किया है, चाइना ने किया है, इनकी जो इंडस्ट्रियल एज आई थी उसकी वजह से दर्जा बढ़ा है। अच्छा अच्छा, मगर असरात सब पे आए हैं, वो आप पे भी आए, हम पे भी आए, वो इंडिया पे भी आए, चाइना पे भी आए हैं। पर जो बड़े मुल्क थे उन्होंने अपने पैसे, अपनी अवेयरनेस, अपनी तालीम के जरिए इन चीजों को कैटर कर लिया। हाँ। पर हमारा किसान अभी इसको अवेयर नहीं है। हाँ। कि अब देखें जो सोलर सिस्टम आया है, ठीक है जी, जी, जी। सोलर सिस्टम आया, उससे पैसे की बचत हुई है, पर उसको ये कर रहा है किसान के पानी की परवाह नहीं कर रहा। पानी लगाता है तो उसको ये पता कितना लगाना, कितने लगाना, बस ठीक है, फ्री का पानी लगाई जा रहा है। सही। मगर उसमें मसला ये है कि आज के 10 साल बाद उसके जमीन के नीचे पानी खत्म हो जाएगा। सही। हाँ। उसके बाद जो दर्जा हरारत, इसमें ये अब किसान क्या कर सकता है? किसान ये करे कि अपने जो सीजनल पैटर्न चेंज हुए हैं, जो मौसमियाती जो पैटर्न्स बदल गए हैं जी जी जी, उसके मुताबिक अपनी जो हार्वेस्ट उससे आगे पीछे कर ले। हाँ। अब जो सीजन है वो आगे पीछे हो गए हैं, यही चीज है। असल बात ये है
कि इस वक्त जो देखो मार्च का महीना है, जी जी ठीक है, तो इस वक्त किसी दौर में भी पनीरी नहीं लगी, धान की काश्त नहीं हुई, गंदम की कटाई जो है वो मई में होती थी, अब हम एडवांस काश्त करना शुरू हो गए हैं। गंदम जी गंदम भी 15-20 दिन हम एडवांस शुरू हो गए हैं, जी जी ठीक है। तो इसी हवाले से हमें ये अवेयरनेस चाहिए, हमारे नाजरीन को चाहिए, किसान को चाहिए कि मई से पहले बिल्कुल चावल की, दान की कोई काश्त ना की जाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद कराए। अभी मार्च में सीड बिकना शुरू हो गया है धान का, तो ये मार्च में और अप्रैल में काश्त करेंगे, तो ये मई जून जुलाई में जब ये फुल गर्मी में फसल आएगी बिल्कुल तो किसान का भी नुकसान, हमारे मुल्क की बदनामी भी है, क्वालिटी खराब होगी, बिल्कुल इमेज खराब होगा हमारा, ठीक है। तो ये मुल्क का भी नुकसान, सारा सबका ही नुकसान है, फायदा इसमें किसी का भी नहीं है। अनवर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसका हल तो ये नहीं है, कोई भी इंसान मौसम को, आम इंसान नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मौसम क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। जी जी इसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और जीआईएस टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि आगे आने वाले 10 दिन या पीछे गुजर गए 10 दिन ये फसल की बेहतरीन मौजूद है, इन दिनों में फसल लगाएंगे तो अगले 6 महीने तक आपकी फसल पैदावार क्या देगी। इसमें हम 96 से 97% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी जी कि अगर आप इस सीजन में इस मौसम में फलां फसल लगाएंगे जी और इस मुताबिक उसे मैनेज करेंगे तो आपको क्या पैदावार आएगी। सही। असल पैदावार ही सीजनल लगाएंगे, जी जी मौसमी लगाएंगे, तो उसी चीज की हमारी पैदावार हो 60-65 मन 50 मन जी से लेके, जी ठीक है। तो अगर वो हम सीजनल लगाएंगे, मौसमी लगाएंगे, मौसम से हटके लगाएंगे, जी जी उसकी पैदावार 50% रह जाएगी, बिल्कुल। 25-30-35% भी, बिल्कुल। और उसकी क्वालिटी खराब होगी, ठीक है। उसका जो ब्रोकन मिल वाला खरीदेगा उसका टोटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रोकन ज्यादा होगा, जी ब्रोकन के बाद उसकी जो क्वालिटी बनेगी वो बिल्कुल मार्केट में लाइक ही नहीं की जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको जो दूसरी क्वालिटी आएगी ना उसमें मिक्स करके साथ साथ चलाएंगे। जी जब उसको मिक्स करके सेल करेंगे तो हमारा इमेज खराब होगा, हमारा चावल की क्वालिटी, हमारा नाम खराब होगा। हम जो है ना इसमें बहुत बड़ा अपना भी नुकसान, ये छोटे छोटे नुकसान नहीं है, ये जी। बहुत बड़े बड़े नुकसान आने वाले दिनों में ये बन सकते हैं। जी देखने में बहुत छोटा सा नुकसान लग रहा है, देखने में ये कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी कौम का। ये सब मसाइल अब पूरी दुनिया के, अब हम अभी बात करें, वो भी हम, आप अनवर भाई जैसे लोग बात करें, हम बात करें, इंडिया में ये क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम है जिसमें $15 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसमें अच्छा। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोग्राम बना चुके हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है उसके मुताबिक बीज बनाए जाए, उसके मुताबिक लोगों को बताया जाए कि जो सीजन पैटर्न बदल गया इस मुताबिक चीजें काश्त करें। फसलें मजीद बढ़ा दी हैं कि किस मौसम में क्या फसल नहीं लगानी है। हाँ पिछली फसल अब उस मौसम में नहीं है, खत्म कर रहे हैं वो। सही बात है, ऐसे ही ऐसे। ये वैसे इनाम अलक भाई आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट भी इस वक्त इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे रही है। जी जी गवर्नमेंट ने भी काफी सारा ना मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ उनका भी इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो इतना मेरा ख्याल है कि शायद सोशल मीडिया के ऊपर ही है ज्यादा, जी। तो इनफरादी तौर पे नहीं है। जी। तो आपका माशाल्लाह इनाम अलक भाई यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ये काम किया है। तो इनफरादी तौर पे जाके आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, बता रहे हैं, और हम जैसे नाचीज बंदे तक भी आप पहुंचे हैं, तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी, आपको मजीद अल्लाह ताला बरकत दे। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जी आज आपकी इस बात से। और ये माशाल्लाह जी इन्होंने ये बना के स्टिकर लगा रहे हैं, हर दुकान के ऊपर लगा रहे हैं, हर जगह के ऊपर माशाल्लाह ये अवेयरनेस दे रहे हैं। तो बहुत ही मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके अदारे को, इनको और तमाम दोस्तों को समझने की तौफीक दे। तो ये हमारे छोटे छोटे नुकसान नहीं हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं हमें। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जी। तो इनाम अलक भाई अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकत दे। मैं इंशाल्लाह दुआ गूँ आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح